एक मिनट में हो गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या। इसमें भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से सबसे दमदार प्रत्याशी, बसपा के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, सच्चिदानंद पांडे सचिन जी। आइए हम इनसे कुछ अहम सवालों पर चर्चा करते हैं। सर, आपका राष्ट्रीय प्रसार में बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, जिस प्रकार से लोकसभा 54 से चौथे चरण में अयोध्या का चुनाव होना है, ऐसे में आपने जनता के बीच में जा करके पूरे दमखम से प्रचार प्रसार में अपना जी जान लगा दिया है। तो ऐसे में आपके पार्टी का या बसपा का आपके चुनाव लड़ने का क्या मैनिफेस्टो है, क्या वादे रहेंगे इस बार? देखिए, जहां तक बात है मैनिफेस्टो की, तो मैं आपको बता दूं, बसपा कभी भी मैनिफेस्टो पे चुनाव नहीं लड़ती। बसपा का मानना है, माननीय बहन जी का मानना है कि हम पहले विकास करेंगे, फिर मैनिफेस्टो की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले आप करके दिखाइए, पहले साबित कीजिए, फिर आप डॉक्यूमेंट कीजिए उसको। ये हमारी पार्टी का मानना है। जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है, तब से गुंडों की गुंडई खत्म हो गई है, माफिया मिट्टी में मिल गए हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो आपको कहाँ तक लगता है कि जो गुंडा राज था वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कम हुआ है, खत्म हुआ है? देखिए, अगर योगी जी ऐसा बोलते हैं कि उनके सरकार में गुंडई और गुंडे खत्म हो गए हैं, तो मैं बहुत निराशापूर्वक मैं ये बताना चाहूँगा, अगर गुंडे और गुंडई कम हो गई है, तो बताइए कल रात में एक प्रजापति समाज का एक बच्चा था, उसकी क्या गलती थी? लोग गमछा बांध के आए और उसको इतना मारे हैं कि उसके पैर वगैरह टूट गए हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर है। ये कहाँ की घटना है सर? ये आपके मिल्कीपुर जो है विधानसभा के अंतर्गत ये घटना है। उसी मिल्कीपुर विधानसभा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है परसावा, जो कि इनायत नगर थाने में आता है। वहां पे एक वृद्ध 55 साल के ब्राह्मण की हत्या कर दी गई। ठीक है, एक जाति विशेष के लोगों ने, ठीक है, उनको मिलके ऐसा मारा कि वो रिकवर नहीं हो पाए। 55 साल के बुजुर्ग थे वो, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां थी। जनता, आप सब समझ सकते हैं कि 55 साल उम्र में एक निर्धन ब्राह्मण की कंडीशन क्या होगी। आप अगर उसे इतना मार रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि वो अधमरा हो गया है। अगर उसको दवाई और उसको सही से दवाई नहीं मिली, तो फिर उसका जो बचना इम्पॉसिबल है। और वही उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ हुआ है कि उसको मारा गया। लोकल डॉक्टरों ने पट्टी मलहम किया। हम कल उन डॉक्टरों के पास गए थे, जिन्होंने पट्टी मलहम करके ये पुष्टि की है कि उन्होंने चोट लगने की वजह से पट्टी मलहम किया था। हमारे पास वो वीडियो है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो लोग लेके गए थे उन्होंने पट्टी मलहम किया था। और वही उसके बाद जो इनकी पुलिस है, जो उस थाने के एसएचओ हैं संदीप सिंह जी, मुझे तो उनके ऊपर बहुत ही शर्म आती है कि आप जैसा जो है इंचार्ज एक थाने का, जिसने संविधान का शपथ लेके ये कसम खाई है कि मैं सबके प्रति न्याय रखूंगा और न्याय करूंगा, लेकिन आपने एक जाति विशेष के प्रति यहाँ पे आपने बायस्ड होके आपने उस गरीब निर्धन ब्राह्मण का आपने एफआईआर तक नहीं लिखा। यानी कि शासन प्रशासन की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, शासन प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। देखिए, वो समय था, मैं अपने क्षेत्र दरियाबाद रास्ते में जा रहा था। मैं बहुत आगे निकल चुका था, रौनाही के आगे। तो मुझे यहाँ से कुछ वरिष्ठ लोगों का फोन आया। मुझे ये बताया गया, भैया ऐसी ऐसी घटना हुई है। घटना सुन के मैंने अपने पूरे गाड़ियों का जो है काफिला घुमवाया कि चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या घटना हुई है। मौके पे मैं पहुंचा तो बॉडी वहां रखी हुई थी। गांव का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा कि वो बॉडी रिकवर कराए। ठीक है, तो माननीय आप लोग जैसे मीडिया, इस स्तंभ, आप जो है इस समाज का चौथा स्तंभ है। आप लोग की मदद से, उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी आए, उनकी मदद से उनकी बॉडी रिकवर करके पोस्टमार्टम को भेजी गई। सोचिए, इस रामराज में मिल्कीपुर जो कि अयोध्या से इतने निकट है, अगर ये दुर्दिन देखना पड़ रहा है, तो मैं कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर में लोग क्या दिन देखते होंगे।
बताइए क्या यही रामराज है? नहीं, अगर भाजपा यही रामराज है योगी जी, तो रामराज तो हमको नहीं चाहिए ऐसा, जहां पे लोग डरे, जहां पे आपकी पुलिस, आपके थाने के थानेदार एफआईआर लिखने को मना कर दें। ठीक है, भाजपा कहती है कि जब से हमारा कश्मीर से 300 धारा 370 हटाया है, तब से हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है वो आतंकवाद कम हुआ है। ये आपको कहाँ तक लगता है सर? देखिए अब कश्मीर का प्रतिनिधि मैं नहीं हूं, तो मैं कश्मीर के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जहां तक बात है कश्मीर की, कश्मीर हम सब का अब अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। कश्मीर अपने भारत खंड का हिस्सा हमेशा रहेगा और मुझे कश्मीर पे गर्व है। जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। जैसा कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए गठबंधन है वो कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है। तो आपको कहाँ तक लगता है उसी समीकरण को साधते हुए इस बार बसपा से जो बसपा से जो माने जाते हैं, जो अल्पसंख्यक और जो बहुजन वोटर माने जाते हैं, जो दलित वोटर, उनके बेस वोटर माने जाते हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो ऐसे में मायावती जी का पीडीए गठबंधन में न शामिल होना, तो इस समीकरण को साधते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अयोध्या लोकसभा क्षेत्र 54 से अवधेश प्रसाद जी को इस क्षेत्र से यहाँ से उतारा है, एक दलित समीकरण को साधते हुए, क्योंकि वो रावत समाज से आते हैं। तो आपको कहाँ तक लगता है कि क्या उनका जो दलित समाज है, क्या समाजवादी पार्टी के साथ इस बार जा पाएगा? कितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ पाएगी? देखिए मैं आपके इतने बड़े प्रश्न का एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय अखिलेश जी कभी बोलते हैं पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, कभी बोलते हैं पिछड़ा, दलित और अगड़ा। तो अगर आप पिछड़ा, दलित और अगड़ा बोलते हैं भैया, तो आपके जो प्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं, जो ब्राह्मण की जो हत्या हुई है, 55 साल के जो ब्राह्मण थे उनके दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्या यही आपकी नीति है? आप तो अगड़ों को चाहते ही नहीं है, आपके लिए अगड़ा कुछ है ही नहीं है, ना ही आपके लिए दलित कुछ है। वो प्रजापति समाज का जो बच्चा है उसको मारा गया, वो तो पिछड़ा में आता है ना? तो बताइए आप पहुंचे उसके यहाँ पे, आपके प्रतिनिधि पहुंचे उसके यहाँ पे? जनता पूछे भैया, ना आप अगड़े के यहाँ पहुंचते हैं, ना आप पिछले के यहाँ पहुंचते हैं, तो आप पहुंचते कहाँ हैं? आप जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें, जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। आप अपने प्रतिनिधि को जो है बताएं कि उनका समय जो है विश्राम करने का आया है, वो विश्राम करे, ज्यादा लोड ना ले। उम्र 80 साल की हो गई है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, वो आराम करें। अब अयोध्या का नेतृत्व जो है किसी नवयुवक के हाथ में दे, जो मजबूती से यहाँ के यूथ के बारे में सोचे, और जो पिछड़ा, दलित और अगड़ा कि जो आप जो जुमलेबाजी आप भी करते हैं, आप कहीं ना कहीं आप भी भाजपा की बी टीम ही है, जो साफ साफ दिख रहा है हमें और जनता को भी। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 10 वर्षों की सरकार में कितना विकास हो पाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अयोध्या में? देखिए ये आपका आखिरी प्रश्न है, मैं इसका बिल्कुल आपको उत्तर दूंगा कि जनता का जो विकास यहाँ पे हुआ है, विकास का मतलब होता है हम सबके पास रोजगार हो, हम सबके पास जो है साधन संसाधन अपने घर को चलाने के लिए हो, हम सब अपने घर गृहस्थी में खुशी से रहें। तो ये मैं जनता से ये प्रश्न पूछता हूँ, इसका उत्तर आप कमेंट में लिख के दीजिए कि आप कितने खुश हैं, आपकी तहसील में कितनी सुनवाई है, आपकी थानों में कितनी सुनवाई है, आपकी नगर पंचायत में कितनी सुनवाई है, आपके घर कितने बनाए जा रहे हैं, आपके घर कितने तोड़े जा रहे हैं, ये भी बताइए। वो देवरी बाजार के जो लोग हैं वो भी बताएं कि आपका घर जो तोड़ा गया है उसका मुआवजा कब मिलेगा। कौन सा नेता आपके पास आया था वो भी बताइए जनता को, कौन से पीडीए के नेता आए थे वो भी बताइए जनता को। ये जनता सुनना चाहती है, जनता जानना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो विकास है ये मैं नहीं, ये जनता बताए, ये मेरी अपील है, ये मेरी मंशा है। जी आपका जी, इस समय ये हमारे साथ बसपा के मजबूत प्रत्याशी सचिदानंद पांडे सचिन जी थे। तो ऐसे ही न्यूज को पाने के लिए आप बने रहिए राष्ट्रीय प्रसार के साथ। धन्यवाद।